जय श्री कृष्ण सभी को। कैसे हैं आप सब? जल्दी से कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए। भगवान कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें और आपको धन धान्य से पूर्ण करें। मार्गशीर्ष का पवित्र महीना चल रहा है और हम प्रतिदिन कृष्ण की प्रेरक कहानियां सुन रहे हैं और आज है मार्गशीर्ष मास का 6वां दिन और आज हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण और गरीब पुजारी की कहानी, जो कि बहुत ही रोचक है। ये कहानी उस समय की है जब श्री कृष्ण अपनी लीलाएं रच रहे थे। एक बार की बात है, भगवान कृष्ण और अर्जुन रथ में बैठकर जंगल की ओर जा रहे थे। जंगल जाने से पहले एक मंदिर पड़ता है। जैसे ही वह मंदिर पहुंचे तो अर्जुन ने एक गरीब पंडित को देखा जो कि मंदिर के पास बैठकर भीख मांग रहा था। अर्जुन को उसे देखकर बहुत दया आई। अर्जुन ने अपने पास से 100 सोने की मुद्राएं निकाली और पंडित को दे दी। पंडित ने अर्जुन से कहा, भगवान तुम्हारी कामना पूरी करें। फिर अर्जुन और श्री कृष्ण वहां से चले गए। पंडित जी वहां से अपने घर की ओर जाने लगे। पंडित जी को रास्ते पर एक गरीब आदमी दिखा जो कि भीख मांग रहा था। पंडित जी ने उसे अनदेखा कर दिया और आगे अपने घर की ओर चलने लगे। आगे जाते ही पंडित को एक चोर मिला और उस चोर ने पंडित जी के पैसे चुरा लिए और वहां से भाग गया। पंडित जी को बहुत ही दुख हुआ और उन्होंने कहा, हे भगवान, मैंने क्या क्या नहीं सोचा था कि इन पैसों से अपनी गरीबी दूर करूंगा। पंडित जी बहुत ही निराश हो गए। अगले दिन पंडित जी वापस जाकर मंदिर के आगे भीख मांगने के लिए खड़े हो गए। अर्जुन ने फिर उसी पंडित को उसी मंदिर के बाहर बैठा हुआ देखा और पंडित जी से बोले, कल मैंने तुम्हें सोने की 100 मुद्राएं दी थीं और आज तुम दोबारा फिर यहीं बैठकर भीख मांग रहे हो। पंडित जी ने अपनी सारी कहानी अर्जुन को सुनाई। अर्जुन को यह सब सुनकर पंडित जी पर बड़ी दया आई और उन्होंने अपने हाथ से एक हीरे की अंगूठी पंडित जी को दे दी। पंडित जी हीरे की अंगूठी पाकर बहुत ही खुश हुए और वहां से अपने घर की ओर चल दिए। पंडित जी ने रास्ते में एक आदमी को देखा जिसको मदद चाहिए थी। पंडित जी ने उस आदमी को नजरअंदाज किया और अपने घर की ओर चलने लगे। घर पहुंचकर उन्होंने सोने की अंगूठी एक खाली मटके के अंदर रख दी। उस समय पंडित जी की बीवी घर पर नहीं थी, इसलिए पंडित जी भी सो गए। कुछ देर बाद पंडित जी की बीवी घर में आई और मटका उठाकर पानी भरने के लिए नदी की ओर चल पड़ी। नदी में जैसे ही पंडित जी की बीवी ने मटका डाला तो तेज पानी के प्रभाव से हीरे की अंगूठी नदी में जा गिरी। पंडित जी की बीवी मटके में पानी भरकर घर की ओर आ गई। पंडित जी ने अपनी बीवी से कहा, तुमने वह मटका कहाँ रखा है? उसमें हीरे की अंगूठी रखी हुई थी। पंडित जी की बीवी ने कहा, मुझे तो कोई भी हीरे की अंगूठी नहीं मिली। पंडित को अपनी किस्मत पर बहुत ही दुख हुआ। उसने पता नहीं क्या क्या सपने सोच लिए थे। अगले दिन वापस पंडित फिर मंदिर के सामने जाकर भीख मांगने लगा। अर्जुन ने फिर पंडित जी को भीख मांगते हुए देखा और अर्जुन ने दोबारा भीख मांगने का कारण पूछा तो पंडित जी ने अपनी आप बीती बताई। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, कभी इस पंडित को सुख मिल पाएगा या नहीं? श्री कृष्ण जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम यह एक सिक्का पंडित को दे दो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम आज पंडित का पीछा करना और देखना पंडित क्या क्या करता है। पंडित को अर्जुन ने वह सिक्का दे दिया और फिर वापस पंडित अपने घर की ओर जाने लगा और मन ही मन में कहने लगा कि एक सिक्के से क्या होता है। घर की तरफ जाते हुए पंडित जी ने एक मछली को देखा जिसको मछुआरे ने एक छोटे से बर्तन में रखा था। पंडित जी को उस मछली पर बहुत ही दया आई। पंडित जी ने सोचा, यह सिक्का मेरे किस काम का, क्यों ना मछली को ही जीवन दान दे दिया जाए। पंडित जी ने वह सिक्का मछुआरे को दे दिया और उससे वह मछली ले ली। मछली एक छोटे से बर्तन में थी तो मछली ने अपने पेट से एक हीरे की अंगूठी निकाली और पंडित ने देखा, यह तो वही हीरे की अंगूठी है जो पानी में बह गई थी। पंडित जी बहुत तेज चिल्लाया, मिल गया मिल गया। उसी समय वहां से वही चोर जा रहा था जिसने पंडित जी के सोने के सिक्के चुराए थे। चोर डर गया कि कहीं वे पकड़ा ना जाए। चोर भागकर आया और पंडित जी के पैरों में गिर गया। चोर पंडित जी के पैरों में गिरकर कहने लगा कि मुझे माफ कर दीजिए और अपने सोने के सिक्के ले लीजिए।
पंडित जी यह सब देखकर हैरान रह गए। उसे अपने सारे खोए हुए सिक्के और अंगूठी वापस मिल चुके थे। उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया। अर्जुन और श्री कृष्ण पंडित जी को देख रहे थे। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। पंडित जी को आपने एक सिक्के से सारे सुख दे दिए, ये आपकी लीला है। हे कृष्ण भगवान, जैसे आपने पंडित जी की सुनी वैसी हम सबकी सुनना और अपनी कृपा हम सब पर बनाए रखना। ये थी आज की कहानी। और आपने देखा किस तरह से भगवान ने उस पंडित जी की मदद की। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर करना। मिलती हूँ फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।